जय श्री कृष्ण। आओ कीर्तन करें प्रेम से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। शास्त्र को समझने के लिए गुरु कृपा से दृष्टि प्राप्त कर लेनी चाहिए। शास्त्र शब्द से क्या कह रहा है, इसको समझे, लेकिन इसकी इंगति कहां है इसे भी समझे। जिसको श्रद्धा होगी, और ये चीज हम आपसे निवेदन कर दें कि जिसको शास्त्र और सद्गुरु पर श्रद्धा नहीं है, उसकी आध्यात्म मार्ग में गति कैसे होगी हमारी समझ में नहीं आता है। हमारे यहां तो कहा जाता आदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु आदेश देता उपनिषद में श्रद्धत्स्व सौम्य, हे सौम्य तू श्रद्धा धारण कर। हर चीज तर्क से नहीं सिद्ध की जा सकती है। बहुत सी चीजें हैं, अरे परमात्मा की बात तो छोड़ो, लोक में ही हर बात तर्क से सिद्ध नहीं की जा सकती है। अब तर्क से कैसे सिद्ध करोगे कि पहले अंडा हुआ था कि पहले मुर्गी हुई थी? कौन सा तर्क इसका निर्णय करेगा? तो शास्त्र को समझने के लिए श्रद्धा और ये गुरु की कृपा से जो दृष्टि प्राप्त होती है उसकी बहुत आवश्यकता है।
गुरु को प्रदीप इसीलिए कहा जाता है कि वो आपका कर्तव्य का पथ प्रकाशित करता है, हे और उपादेश स्पष्ट कर देता है। त्याज्य और ग्राह्य का निर्णय करने की सामर्थ्य दे देता है। और फिर कहा गया है, यदि किसी जगह संदेह हो तो अपने सद्गुरु के पास जाओ। मान लो सद्गुरु किसी अन्य देश में है, या सद्गुरु शरीर रूप से नहीं है, तो वहां कैसे शंका का समाधान हो? तो जिनका अपने गुरु के साथ एकत्व का संबंध बन गया है, तो ठाकुर जी के शब्दों में तस्याहम न प्रणश्यामि सचा न मे प्रणश्यति, गुरु नित्य साथ रहता है, हृदय में रहता है। तो वही जो श्लोक हमने स्मरण कराया था, वो श्लोक याद न रहे तो कोई चिंता न करो, उस श्लोक का तात्पर्य ध्यान कर लो। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेया स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साथी माम ताम प्रपन्नम। यह श्लोक बहुत मंगलमय है, अवश्य इसका उच्चारण करे, जप करे, अच्छा है। नहीं हो तो मानसिक हे गुरु महाराज, अब हम आपकी शरण में आ गए हूं, हम आपके अधीन हैं, आपके नियंत्रित हैं, कृपा करके आप हमको जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्देश करें और अकर्तव्य से हमें विरत करें। तो गुरु कृपा करते हैं किसी न किसी प्रकार से। और अगर इस तरह का अभ्यास नहीं है तो घबराए नहीं, वेद ने और मार्ग भी बताया है। जब बच्चा माने विद्यार्थी विद्याध्ययन करने के अनंतर जब उसका समावर्तन संस्कार होता है, माने घर से वो गया था गुरु जी के पास अपनी अग्नि लेकर के, गुरु की अग्नि सेवा की थी, गुरु महाराज की सेवा की, अध्ययन किया, और इसके अनंतर जब विद्या पूर्ण हो गई तो गुरु समावर्तन संस्कार करते हैं और गृहस्थ में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। और अभी तक तो छात्र गुरु की छाया में था, तो इसलिए उसे किसी प्रकार के संकटों का अनुभव नहीं करना पड़ा। गुरु को मालूम है कि मेरा प्यारा पुत्र, हाँ, शिष्य भी पुत्र ही होता है, वो नाद का संतान है, वो भी श्राद्ध इत्यादि कर्म कर सकता है अपने गुरु का, गुरु के अनुसार अपना गोत्र भी बता सकता है। हम पाणिनेय हैं तो हम पाणिनि आचार्य के अनुसार शब्द शुद्धि का या व्याकरण का पालन करते, इसलिए हम पाणिनेय हैं। तो बड़ा स्नेह होता, गुरु शिष्य का कितना निकट संबंध होता है ये तो अब एक गुरु और शिष्य ही जान सकते हैं। हम जब छोटे थे तो पिताजी ने कहा था
कि माता पिता का अपनी संतान के प्रति क्या प्रेम होता है तो जब स्वयं माता पिता बनते हैं तब पता चलता है। ठीक है, तो अब मेरा पुत्र, मेरी संतान, मेरा शिष्य अब संसार में जाएगा और ये भवाटवी है, तो गुरु कुछ संकेत करता है। आज उनकी व्याख्या तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आदेश करता है गुरु वेद के अनुसार, उनका आशय बहुत विशद है कि अगर माता को देवता मानो तो उसका तात्पर्य क्या है। खाली प्रणाम करने से तात्पर्य नहीं है, उनके प्रति आदर, उनके अनुभव इत्यादि को प्राप्त करने की बात है। तो अभी तो मैं केवल शब्द ही कहूंगा, व्यापकता आप लोग समझ लेंगे या किसी अन्य अवसर पे चर्चा होगी। तो उपदेश देते हैं, बेटा अब तुम घर जा रहे हो, ध्यान रखना तुम्हारी मां तुम्हारी सबसे बड़ी देवता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब तुमको नित्य करना है। करने का पुण्य नहीं है, न करने का प्रत्यवाय है। मुख्य बात है तुम संसार में जाओगे, तुम्हारे सामने कुछ ऐसी समस्याएं आएंगी कि इस अवसर पे हम क्या करें। किम करणीयम किम अकरणीयम की समस्या अनादिकाल से है। बड़े बड़े विद्वान भी इसमें कवयोप्यत्र मोहिता, बड़े बड़े विद्वान भी कभी कभी मुश्किल पड़ते हैं और इसीलिए वो अपने अन्य गुरुजनों के पास जाते हैं। उपनिषदों में हमने सुना है, अरे महाशाल भी जाते हैं। महाशाल माने हजारों हजारों आचार्यों के सहित, हजारों हजारों विद्यार्थियों के सहित रहने वाले कुलपति, वो भी तो ठीक ही है। तो अगर समझ में न आवे तो बेटा जो समाज में प्रतिष्ठित हैं, जिनका आचरण समाज में प्रतिष्ठा प्रदान करता है, जो मान्य है, जो शास्त्रवेत्ता प्रतीत होते हैं, यथा वर्तेरन तथा तुम वर्ते था। बेटा जिस तरह वो वर्तन करें, जिस तरह वो व्यवहार करें, उस तरह तुम वर्तन करना। तो जब भी शंका हो बड़ों से पूछ ले, लेकिन गुरु कृपा से जिसने श्रद्धा पूर्वक गुरु आराधन किया है उसको दृष्टि मिल जाती है, फिर वो व्यर्थ कुतर्क नहीं करता है। एक उदाहरण दे करके हम इस बात को समझने की चेष्टा करें। एक शास्त्र का विधान है, दाहिने हाथ से किए हुए पुण्य कर्मों का फल मिलता है, बाएं हाथ से किए हुए कर्मों का, सत्कर्मों का पुण्य नहीं मिलता है। विज्ञान के विद्यार्थी बता देंगे, हमारे मस्तिष्क में कुछ छोटे छोटे अलग अलग भाग हैं, कुछ टुकड़े कटे हुए नहीं है लेकिन कुछ हैं जो अमुक अंग का नियंत्रण करते हैं, कुछ अमुक अंग का नियंत्रण करते हैं। ये फिजियोलॉजिकली प्रूव्ड है। तो उनका तात्पर्य है, तो दक्षिण से करने का तात्पर्य है आदर देने का। अब अगर किसी को बाएं हाथ से आप दोगे पुरुष को, तो ये उसका सम्मान नहीं हुआ। लेकिन मात्र शरीर को अगर बाएं भांग में देते हैं तो कोई दोष नहीं है, हो सकता है। जब भगवती के पूजन करने का जप इत्यादि करते हैं तो करके फिर भगवती के बांगांग में अर्पित करते हैं। तो इसलिए कि बाएं हाथ से किया हुआ पुण्य करो, फल देता है, बाएं हाथ से नहीं देता है, उसका तात्पर्य केवल तुम्हारे हृदय में श्रद्धा से है। हमारा दाहिना अंग पुरुष का अधिक पवित्र है, इस दृष्टि से उसको ये निर्देश दिए गए।
ये एक और इसके विषय में की जा सकती है चर्चा। हमारे हृदय में शास्त्र को समझने के लिए श्रद्धा वाली दृष्टि होनी चाहिए। गुरु के आदेश को समझने के लिए श्रद्धा वाली दृष्टि चाहिए। हमको अपने आप गुरु महाराज की कृपा से विवेक की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण।